प्रिय दर्शकों एवं बहनों और भाइयों, आपको आज एक बहुत ही मार्मिक कहानी किस्सा सुनाने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है भक्त मोरध्वज सत्यवादी एवं दानी। ये किस्सा सोनोटेक कंपनी द्वारा पेश किया जा रहा है, जो कि चौधरी धर्मपाल हास्य अभिनेता कलाकार द्वारा और उनके साथी कलाकारों द्वारा बनाई जा रही है। इसके विक्रेता हैं श्री रावत जी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोसी कला, मथुरा, हनुमान मंदिर। आप कैसेट खरीद सकते हैं क्योंकि रावत जी एक कैसेटों के बहुत बड़े विक्रेता हैं। अब सबसे पहले आपके सामने चौधरी धर्मपाल हास्य कलाकार इस पार्टी के संचालक एवं अध्यक्ष पेश किए जा रहे हैं। धन्यवाद। सिया राम। ये आकाशवाणी है। आप सुनिए हवा महल। हवा महल में मैं आज आपको सुना रहा हूँ, ये है रामायण की झलकी। यानी एक जगह रामलीला हो रही थी। अब उसमें जो अंगद का पाठ करने वाला था वो हो गया बीमार अचानक। अब कमेटी वाले बोले भाई आज तो अंगद संवाद है, आज ये रामलीला कैसे चलेगी। और उसे आ गया बुखार। और ये कब की बात है, जब हमारे देश में डिस्को बुखार चल रहा था। आदमी घर से बाहर निकले और बस बुखार ही ऐसे करते हुए आते थे। अब क्या हुआ कि उसको बुखार जब हो गया, कमेटी वाले बोले, एक उनमें से बोला कि भाई एक मैं ऐसा बताऊंगा, मोटा ताजा आदमी जिसको ड्रेस पहना देंगे तो ये मालूम पड़ेगा कि वाकई में ये अंगद ही खड़ा है। बाकी एक आध दो बात कहेगा वो। मानी कौन है भैया? कि वो है भोलू हलवाई। अब भोलू हलवाई के पास कमेटी पहुंची। जा कर के लाला जी राम राम है, राम राम भैया। लाला जी ले समझी कि चंदा लेने आ गए। भैया राम राम, कैसे कैसे आए? चंदा तो मैंने भिजवा दियो। कि लाला जी चंदा तो गयो आपको, पर वह बात हम कुछ कहने आए। कहो भैया क्या बात है? आज जो हमारा अंगद का पाठ करता था लड़का, वो बीमार हो गया है। अब एक काम करो, आज तुम ड्रेस पहन के और अंगद का पाठ कर दो। भैया मैं बहन बेटी सब देखेंगी, तमाम पब्लिक आवेगी, मेरी तमाम जब आदमी ना खुलेगी भैया मुँह पे ना कहो जाओ ये बात। लड़का बोलो चाचा चलो जा, तेरा शरीर है, दो बात कह दीजिए। दो बात तो कह रहे, दो बात बता देंगे। बोला आपको बस ये इतनी कहनी है कि मेरा नाम अंगद है, रावण के सामने जाके, और या तो सीता जी को वापस कर दो और नहीं तो युद्ध की तैयारी करो। बस हाँ तो ऐसी तो मैं कह दूंगा, पर बताते जाइयो। अब ड्रेस पहन के वो लाला जी आए और जब अब जो रावण बन रहा था वो था उस शहर का बदमाश। वो रोजाना उससे उधारी जलेबी खा जाता। अब आकर के वो जब उसने शक्ल देखी उसकी कि हैं ये तो बहुत भारी बदमाश है, ये तो मान गए। कौन है? रावण बोला। हा 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 हा, मेरे सामने झूठ मत बोलना। क्या नाम है तेरा जो तू यहाँ खड़ा है? सही सही बोलना, क्या नाम है बोल। लाला जी बोले ये तो नू कह रहा कि सही सही बोलना। अब कमेटी वाले वह कह रहे लाला जी कह दो मेरा नाम अंगद है। जब जब जैसे ही आगे बढ़े तो पीछे हट जाओ, क्या नाम है तेरा? जब रावण किलकारे तभी लाला जी एकदम फुसफुस करने लगे। वो बोले क्या नाम है? सही सही बोलना है। कि भैया मेरा नाम तो भोलू हलवाई है, जबरदस्ती पकड़ना है मोया है। तो ये हुई रामायण की झलकी। प्रिय दर्शकों, अभी आपने चौधरी धर्मपाल द्वारा एक हास्य रस की कविता और एक लोकगीत सुना। अब आपके सामने ये मार्मिक किस्सा पेश किया जा रहा है और के पेश इस तरह है कि महाभारत युद्ध के बाद में अर्जुन को कुछ अभिमान हो जाता है। तो आप जानते हैं कि भगवान को अभिमान कदापि पसंद नहीं। उन्होंने अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए एक लीला रची और पांडवों के हृदय में ये बैठाया है कि हमें एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तब अश्वमेध यज्ञ शुरू होने के पहले भगवान कृष्ण आते हैं और उनको यही सलाह देते हैं कि तुमको चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए और एक स्वर्ण घोड़ा मंगाया जाए और घोड़े पर लिख दिया जाए कि जो भी कोई इस घोड़े को पकड़ेगा
वही युद्ध का भागी होगा, वही पांडवों से युद्ध करेगा। तब घोड़ा छोड़ दिया जाता है और घोड़े के पीछे पीछे सेना लेकर अर्जुन चल देते हैं। और चलते चलते वो मोरध्वज महाराज के राज्य में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ मोरध्वज का कुंवर ताम्रध्वज जंगल में शिकार खेलने के लिए आता है और उसने वो घोड़ा पकड़ लिया है। इसके आगे में आप देखिए। श्रीधर, जी महाराज। ये सामने से घोड़ा किसका आ रहा है? ये घोड़ा, इसके तो माथे पर भी कुछ लिखा हुआ है शायद। देखिए श्रीधर, क्या हाँ। लिखा है, पढ़िए। आने दो और फिर जाने दो, घोड़ा की शिकार करेंगे। नहीं श्रीधर, इस घोड़े को हम पकड़ेंगे और देखो इस पे क्या लिख रहा है। इसके माथे पे लिखा हुआ है, ये पांडवों का घोड़ा है और जो कोई इसको पकड़ेगा वीर अर्जुन से वो युद्ध करेगा। अच्छा, ये इस पे ये लिखा हुआ है। चलो श्रीधर, रहने दो। नहीं, इस घोड़े को हम पकड़ेंगे श्रीधर। पांडवों से आप जितना लगाओ। श्रीधर, पांडवों से युद्ध हम करेंगे। पांडवों से जो आप युद्ध करेंगे? हाँ, मैं करूंगा। कुंवर साहब, अभी आपकी उम्र नहीं है। नहीं श्रीधर। बताइए आपकी कहाँ अर्जुन? अर्जुन एक ऐसा बलवान है कि जो हमारे भारत में नहीं है। श्रीधर, ये घोड़ा हमको पसंद है और हम अर्जुन से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, घोड़े को पकड़ लीजिए। बिल्कुल पकड़ लेंगे हम, अब नहीं जाने देंगे हम, पकड़ लेंगे हम। कितना अच्छा घोड़ा है श्रीधर, देखिए कितना अच्छा घोड़ा है। मुझे ऐसा मालूम होता है वीर अर्जुन भी आ रहे हैं पीछे पीछे। सामने से? हाँ, आने दो श्रीधर, वीर अर्जुन आ रहे हैं। कोई बात नहीं। अब ये लड़ाई होगी। कहाँ आपने पकड़ लिया घोड़ा? श्रीधर, हम घोड़े को नहीं देंगे। अरे बालक, तुमने ये हमारा घोड़ा क्यों पकड़ा है? ये घोड़ा हमको पसंद है और हमारी सीमा में कर ये घोड़ा जा रहा है, इसलिए हमने पकड़ा है। आपका परिचय? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन? हाँ। अर्जुन है? क्या है श्रीधर? वीर अर्जुन। कुंवर साहब, अर्जुन है ये घोड़ा हम नहीं देंगे किसी कीमत पर। घोड़ा तो नहीं देंगे, अच्छा लगा इनको ही दे दो घोड़ा। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, ये घोड़ा हम नहीं देंगे। ये ओ सट बालक कालबाश और वृथा हो क्यों आज विश्व विदित पांडवन को ते पकड़ो क्यों आज? तेरा काल शीश पर छायो है हमारे और गजपुरवासी पांडवन को तेने नाम ना सुन पायो। अरे दक्षिण दिश में किसी भूप ने बाज न ठहरायो है। अरे तू ही अनोखो या दुनिया में कोई छत्री को जा छोड़ दो अस्म हमारा तदन को काजे समारो। जो है लड़ने की मन में तो अर्जुन को आज तमाशो देखो रणखेत तन में। जानू हूं बेशक तुझे अर्जुन तेरा नाम, ये जो तुझको उम्मीद है कर बेशक ये बात है। खड़ा
आखा देख ले जौहर मेरे समर के। ये मार मार कर बाण और करू मुंडन के कतर कतर के, मैं अंबर तक अंबार छिनू मुंडन के कतर कतर के। और तू क्या ले जाए बाज को उतारूं तेरे ताज को, के ताज को जो है दम ले जाने का, ये ले जा घोड़ा जीत बिंद जो छत्री मर्दा देगा। अरे जरा से छोकरे जरा से छोकरे तेने न दहशती मेरी खाई है। छोटा है अभी, बोलना ज्यादा है। तेरी बोली ये गोली सी मेरे ही दे समाई है। भाई गांडी बुधान और सर कयामत की निशानी है। बजरिए इसके ही धरे से तेरी गर्दन उड़ानी है। लड़ेगा तो तेरी ढूंढे सभी मिट्टी ना पानी है। तेरे ऊपर विधाता ने कहा रखी ये मेहरबानी है। तेरे ऊपर कृपा कर रखी है उस प्रभु ने। हाँ, तेरे ऊपर विधाता की बड़ी ये मेहरबानी है। छोड़ घोड़े को राजी से जो अपनी जान बचानी है। दल गौरव मैं हूँ बानिया नागी असल हूँ। कटा सा बचा न कोई कर्ण भीष्म दिक भारत में जियत न छोड़े कोई। अर्जुन असल पानिया नाग तू मैं खगेश काला
अभी मालूम हुआ जात। अभी हो जाएगा। अभी मालूम। ये यहाँ के वहाँ के इधर उधर के और वृथा गीत गाता है। ये तुच्छ गीदड़ा द्रपट सिंह छोना को धमका। दिखाता मुझे इस डराने में क्या सेज आता हूँ मैं। हूँ जरा सा मगर मेरा रास्ता कड़ा, देखना क्या तमाशा दिखाता हूँ। ये हूँ जरा सा मगर हूँ तनक सा मगर मेरा रास्ता कड़ा, और देखना क्या तमाशा दिखाता हूँ मैं। ले संभल देख छोड़ू सर कतर सांप अब तेरा जाता हूँ मैं। अभी मैं सिखाऊं तुझे, आ गया काल हाथों ये तो मेरे, तो कहाँ तक रहम कर बचाऊं तुझे। आखिरी तमाशा दिखाऊं तुझे, ले आखिरी तमाशा दिखाऊं तुझे। सर कतर के हमारा ये जाना चाहे, कर अदम दम अदम को पठाऊं तुझे। रथ बढ़ाने के आगे को आ तो सही, कोरी बातें ही बातें और बनाता है क्या जोर जुर्रत का जौहर दिखा तो सही। आओ इधर, आओ, आओ। ये मैं खड़ा बांध ले, तू खड़ा बांध ले। आगे को आ तो सही, और रथ बढ़ाने के आगे को आ तो सही। देख छोड़ू सर और सांप सर को कतर, सर कलम में करूं इसे बचा तो सही।
ले चलिए अपने राजधानी। बिल्कुल ले चलो, और ले चल के घुड़सार में बांध देंगे। क्या? घुड़सार में घोड़ों के पास। नहीं मंत्री, घुड़सार में घोड़ों को बांधो। पिताजी नाम देंगे, पिताजी दादाजी नाम चलो देंगे। इनको ले चलिए, हाँ चलो, इनके गांडी धनुष को ले चलिए। हाँ चलो चलो चलो। महाराज के जीवन की जय हो। अरे आओ भाई श्रीधर, तुम तो कुंवर साहब के साथ शिकार खेलने के लिए गए थे। हाँ महाराज, हम लोग शिकार करने गए थे और शिकार करके आए हैं। शिकार कराए? हाँ। क्या शिकार किया? पहले इस खुशी में हंस लीजिए आप। भाई बात समाचार सुनाओ। अरे हंसी हंस रहे हो। आज ऐसी शिकार लाए महाराज, आपने भी कभी नहीं देखी होगी। अच्छा हाँ भाई और वाह। शिकार बांध के और यहीं ले आए उसको। हम शिकार को बांध के साथ ले आए? साथ ले आए महाराज। भाई कहाँ है वो शिकार, जरा हम भी तो देखें। शिकार? हाँ महाराज वो कुंवर साहब के साथ है। कुंवर साहब कहाँ हैं? कुंवर साहब ला रहे हैं, देखो ला। वो आ रहे, वो आ रहे। हैं? पिताजी प्रणाम। खुश रहो। बेटा ये तूने क्या किया? पिताजी, ये वीर अर्जुन का घोड़ा मैंने पकड़ा था। ओह हे भगवान, गजब सितम अफसोस हाय, अरे तूने अकल दई कहाँ खो, बाधा कुंती सुवन सुवन को, रे बेटा देख क्या बन आई। क्या बन आई तो अरे किया मद खंडन श्याम सखा को, और जग विदित पांडव कुमार है भक्त कंतु कमोला को। तुम्हें मालूम है बेटा, रटत सुरेश मुरेश मुख शेष नाम नित जाको, अरे धरत ध्यान योगी हमेश तो पार न पामे ताको। हमारे जो स्वामी हैं ये उनके अनुगामी हैं। हमारे जो स्वामी हैं ये उनके अनुगामी हैं। कहन अब मेरी कीजे बाज समेत वीर पारत को तुम छोड़ो सिताबी कीजे। बेटा ये तो तुमने बड़ा अनर्थ किया। हे वीर अर्जुन, मैं भी तुमसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। ये बच्चा है, इसको क्षमा कर दो, इसने बहुत अपराध किया है। महाराज मुझे भी हाँ क्षमा। छोड़ो जल्दी। तो मालूम है ये हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, हाँ हाँ हाँ, ये उनके भक्त हैं। अच्छा हाँ। अर्जुन वीर। अर्जुन? अच्छा, भगवान तो इनके रथ पे रहते थे। हाँ हाँ हाँ, है? बताओ जो हाँ। जिनके रथ पे भगवान रहते थे उनकी कितनी महिमा होगी। महाराज मुझे भी माफ करना, आज मुझसे गलती नहीं हुई है, माफ मत करना। हे माफ वीर मत अर्जुन, करना। आप मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा याचना करो, क्षमा मांगो। ये बात तुम ही क्षमा मांगो। भगवान से मत कहना। ये हाँ। ये लो खोलो। खोलो इनके। क्षमा करना, गलती नहीं हुई है, क्षमा मत कर। पैरों में पड़ के क्षमा मांगो। अच्छा पैरों में? हाँ पैरों में पड़ जाऊं? जाओ। गए का भीतर घुस जाऊं? भीतर पैर पकड़ो।
पैर, अच्छा पैर पकड़ो, पैर पकड़ो, पकड़ो। श्रीधर, अच्छा महाराज, अच्छा ये कहो क्षमा करो महाराज। महाराज गलती नहीं हुई है, क्षमा मत करना। देखो, हैं? उल्टे ही बोलोगे। और क्या कहूँ? ये कहो महाराज हमें क्षमा कर दो। महाराज हमें क्षमा कर दो, हाँ, हमसे अपराध हो गया। हमसे अपराध हुआ है। आओ। मुझसे तो हुआ नहीं, कोई साहब चलो चले। प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार। आओ पार्थ। अर्जुन, प्रभु कैसे उदास हो? ये कृपा आपकी से प्रभु और दीनी बंधु भगवान, अरे भारत में मारे मैंने करण रथी के मान। धनुष वही ये लख संधानी सर है। प्रभु ताजुब की बात तो ये है, मोर ध्वज फरजंद वीर कुछ मोह से नाही जवर है। ये दीनानाथ कौन कारण गयो मोह से जीत समर। देना कौन कारण गयो मोह से जीत समर है। ये आप गए बल कृपान बानधारी विशाल में पराजय भय खरारी ओ बनवारी गिरधारी ये कावन कवने मुरारी। अर्जुन, तुम जो ये बात कह रहे हो ना, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हें ये शंका हो गई? हाँ महाराज। अर्जुन, बताए देता हूं मैं तुम्हें। अर्जुन क्यों मूर्ख हुआ तू करे विचार मन माय। अरे भक्तों को इस जगत में कठिन काज कछु ना। भक्त रावण कैलाश उठायो, ये भक्त प्रताप हर जालंधर ने इंद्रासन जाई पायो। पार्थ, प्रबल अनल के बीच भक्त ने ही प्रहलाद बचायो। ये ध्रुवर भक्त बल से पद अचल अनुपम पायो। गबरपते शंभु खरारी
मोर ध्वज भक्त जवर है, ताम्र ध्वज ताके प्रताप तो से गयो जीत समर है। ये श्रीमान आपके भक्त को हरिहर मेरे घमंडी, अरे सो सब मेरो आपने प्रभु कियो छनक में तुमने कैसे बिसराया। मैं भी तो आपको भक्त हूँ प्रभु, कैसे मुझको बिसराया। मोर ध्वज भक्त में प्रभु तुमने कौन विशेषण पायो, या शेषा में मुकुट मणि उसको प्रभु बतलायो। अगर हो ऐसा नामी तो हम में स्वामी कैसी भक्ति करे है, आप प्रशंसा करो प्रभु तन बदन मेरो बज रहे। अर्जुन प्रभु तुम मोरध्वज की परीक्षा लेना चाहते हो? जी हाँ। अर्जुन क्या देखे मम भक्ति को, अर्जुन क्यों मूर्ख हुआ कर विचार मन माहि, ये भक्तों को इस जगत में कठिन काज कछु नाहि। अर्जुन प्रभु ए धनंजय धमाल और धवल धाम बल, इस अमर की तुझे कुछ खबर ही नहीं, मोर ध्वज की बराबर ये कोई भी मुझे भक्त आता जहां में नजर ही नहीं। आज मां में उसे आना पावे नफा, आज माने का कर दे जिक्र ही नहीं। अरे तो सरी के भगत भक्त लाखों मेरे, सच कहूं मैं समझना कसर ही नहीं। ऐसी क्या भक्त में जो कि ऐसा न दूजा, बतावो प्रभु करके झूठी प्रशंसा मेरे सामने। करके झूठी प्रशंसा मेरे सामने, मत वृथा तन बदन मम जलावो प्रभु करके झूठी प्रशंसा।
आगे मर्जी तेरी जो न माने तो चल, लो बुला जल्द यम को और वो बने के हरी, और हम तुम करें साधुओं की सकल। पार्थ प्रभु भागते सिर मोरा ध्वज, भागते मोरा ध्वज सिर मार के साथ में, हो सके सो करेंगे कपट छंद फल, लेंगे भारी परीक्षा ये कठिन से कठिन, ए धनंजय धवल, धनंजय धवल। पार्थ प्रभु तुम्हारा अगर ऐसा विचार है, तुम मोरध्वज को भक्त कम समझते हो, फिर भी आप नहीं मानते हो, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। दोनों साधुओं का भेष धारण करके चलते हैं मोरध्वज के पास। ठीक है प्रभु। चलो। अब इधर तो भगवान अर्जुन श्री कृष्ण महाराज जाते हैं परीक्षा करने के लिए साधुओं का भेष धर करके। तो प्रभु साधु तो बन गए, लेकिन अपना नाम तो धर लो। नाम जरूरी है। हाँ, हमारा नाम तो है श्यामदास। और हमारा नाम गोपाल दास। अच्छा ठीक है, तो भजन करते भाई चलो। हाँ साधु महात्मा मिलेंगे, प्रवचन होगा। ठीक है। ठीक है। कोई कहता है कि हम महल सोने के बनवाएंगे, कोई कहता है कि हम बादशाह हो जाएंगे, मगर ये नहीं मालूम इस जीवन की क्या औकात है। ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जय हो प्रभु जय हो। हरि उड़े गो हंसा बागन ते, हरि बागन दारी तेरो कोई न साथी रे प्राणी हो। और उड़े गो हंसा चला जाता है तो क्या होता है? 3 दिनों तक तिरिया तेरी आंसू डारे हो। 3 दिनों तक तिरिया तेरी अरे आंसू डारे रोए। अरे जाती पिटागी झूठे को, अरे
मैं तो अरे 6 महीना तेरो बेटा रोबे रे माया में जाएगी री कोई अरे उड़े गो हंसा जग की झूठी दुनिया में